ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो मैं आपको नॉट इन और इन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ इन एंड नॉट इन? तो सबसे पहले ये टेबल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स रन दिस। ये आपका एडवेंचर वर्क्स 2019 डेटाबेस में है टेबल। सो ये आपका टेबल है, देखिए, करेक्ट। सो अब इस टेबल में सपोज मुझे कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ चाहिए। अब आप ये देखो, बॉटल, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, करेक्ट। देखिए काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि जैसे अगर मुझे सिटी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप सिटी क्या लिखते हैं? सिटी इक्वल्स टू लेट्स से सिंगल कोट लगाएंगे, कॉन्कर्ड, एंड एक सिटी और लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो सिटी इक्वल्स टू लेट्स से पेरिस, करेक्ट। अब जब इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, और आएगा, बिकॉज सिटी हमारी अगर कॉन्कर्ड है तो पेरिस कैसे होगी? एक ही कॉलम की बात हो रही है, और लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये रिजल्ट आ गया इससे, ठीक है, देखो, करेक्ट। ये सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। ये देखिए, ये आपके पास सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ आ गए, ठीक है। ये दो ही आएंगे, करेक्ट, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज लगाया हुआ है। तो ये तो हमने पहले भी देख लिया था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मान के चलो आपके पास लिस्ट है 10 कंट्रीज़ की, 15 कंट्रीज़ की, तो आप इसको कितना और लगाते चले जाओगे, है ना। तो उसका एक हमारे पास सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि आप इन लगा सकते हो, इन ऑपरेटर लगा सकते हो। इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, इन लिखेंगे, वे सिटी इन, और इसमें ब्रैकेट्स में आप दुनिया भर की सिटीज़ दे सकते हो। तो ये आपका काम भी स्पीड अप करेगा। जैसे मैं कहता हूँ पेरिस, सिंगल कोट लगाना है, ध्यान रखिए, डबल कोट्स नहीं, और कॉन्कर्ड। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर आपको और भी मतलब जितनी आपको यहाँ पर सिटीज़ देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल दो ही रखता हूँ, मुझे तो आपको सिर्फ बताना है। तो अब अगर हम इन्हें रन करेंगे तो वही आपके पास सिटीज़ आएंगी, देखिए। लेट्स क्रॉस चेक, ये देखिए, राइट। ऑफ कोर्स इसमें सॉर्टिंग तो चल ही सकती है, वो आपको पता है, वेयर के बाद हमने पहले भी बात की थी कि ऑर्डर बाय आप लगा सकते हो अगर आपको चाहिए। अब इसमें आप किसी भी हेडर पे सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेट्स मैं सिटी पे कर देता हूँ, डिसेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ आई रन दिस, लेट्स रन दिस, ये देखिए, तो पेरिस ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आपका नॉट इन है। नॉट इन उल्टा है। नॉट इन क्या करेगा कि ये एक्सक्लूड कर देगा आपका। नॉट इन इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। तो पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, पेरिस कहाँ है ढूंढेंगे उनमें से कि वो नहीं है, कॉन्कॉर्ड नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले सिटीज़ उठा लेता हूँ। जैसे देखिए, एक्चुअल में क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक लाइन पे पेस्ट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस सॉर्टिंग करना चाहता हूँ एक्चुअली, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो ऊपर, आई थिंक अल्बनी आपका सबसे पहला सिटी आता है। लेट्स सी दैट, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, डेटा बड़ा है थोड़ा। अब जैसे देखिए इसमें अ, ये आपका सिटी आ रहा है, अल्बानी आ रहा है, और आई डोंट नो इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट चलिए हम फटाफट लिखते हैं अबिंगडन, अबिंगडन। और मैं एक और लिख देता हूँ अल्बनी, और लेट्स से एक और लिख देते हैं पेरिस। ये नॉट इन है गाइस, ठीक है। तो अब ये सब सेट करना पड़ेगा, इसको हटाता हूँ मैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस वे सिटी नॉट इन, ऑर्डर बाय, मैं इसको असेंडिंग रखता हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्वेरी को रन करेंगे तो ये ऊपर वाले आप देखोगे कि वो एक्सक्लूड हो गए हैं। सो देखिए, पहली सिटी हमारे जो है वो एलेक्जेंड्रिया आ रही है, तो इसका मतलब नॉट इन इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट रोल की, ठीक है। डिस्टिंक्ट रोल हम अ, किस तरह से करेंगे? तो चलिए थोड़ा स्पेस करता हूँ मैं सबसे पहले। डिस्टिंक्ट क्या है एसक्यूएल में? टू फेच द यूनिक रोज। अगर आपको डुप्लीकेट्स हटाने हैं तो डिस्टिंक्ट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक्सेल में आपका रिमूव डुप्लीकेट्स होता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप इसको अलग अलग लेवल्स पे कर सकते हो, सिंगल कॉलम पे भी कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स पे भी कर सकते हो, पूरी इंटायर रो भी आप चेक कर सकते हो कि वो अगर रिपीट हो रही है कि नहीं,
ठीक है। तो सबसे पहले हम अब इसके लिए डेटा जो यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है। देखिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं हाइफ़न हाइफ़न नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें क्वेरी रन होगी, कहीं आप सोचो ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो कमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट से रन किया है, ठीक है। तो ये डेटाबेस हम रन करेंगे, छोटा सा डेटाबेस मैंने बनाया है सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट्स कैसे चलते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वाला जो रिकॉर्ड है आपका रैकेट है, ये रिपीट हो रहा है, देखिए, क्योंकि इसमें हमने जानबूझ के सीरियल नंबर भी सेम डाले हुए हैं, 4 अदरवाइज़ बाकियों में सीरियल नंबर सेम नहीं है। तो अगर मुझे पूरी रो से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो ऑब्वियसली सीरियल नंबर सब में अलग है, तो बाकी जगहों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो इसमें जो 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 आपका रिकॉर्ड है वो बेसिकली यही वाला है जो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो हमें तो इस तरह के रो, क्योंकि हम पूरा रो बाय रो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप कीजिए। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट आपको फंक्शन हर जगह मिलेगा, पावर पीआई में भी, डैक्स में भी मिलेगा आपको, ठीक है। और एक्सेल में भी होता है, यूनिक यूनिक फंक्शन आ गया है, वैसे रिमूव डुप्लीकेट्स वगैरह के लिए अलग है, काउंट इफ भी आप लगा लेते हैं, मतलब ये कंसेप्ट तो रहता है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार लगाइए बिकॉज हमें पूरा डेटा चाहिए, ठीक है, फ्रॉम डीबीओ डुप्लीकेट रैकेट्स। अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखना है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो एक ही आएगा इसमें, बिकॉज एक डुप्लीकेट हट जाएगा। तो टोटल हमारे पास अगर आप देखो 6 हैं, तो ये 5 होने चाहिए, राइट। लेट्स रन। ये देखिए अजय का रिकॉर्ड देखिए, अब एक ही आ रहा है, सिंपल। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। अब एक और लेवल देख लेते हैं, जैसे लेट मी रन दिस हेयर। अगर आपको किसी एक फील्ड पे ही लगाना हो, बिकॉज अभी तो इसने पूरी रो जो है वो यूज़ की है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, अब लेट्स से मुझे सिर्फ नेम्स पे देखना है, ठीक है। सो इसमें हम स्टार नहीं यूज़ करेंगे, आप लोग सिंपल वो फील्ड का नाम लिख दीजिए, एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय नेम का आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करके दे देगा। सो लेट्स गो एंड रन दिस। सो आपके पास ये देखिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर सो इसको मैं ऊपर रखता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से हमने इसको तो फिर हटा ही देते हैं ना, ठीक है। तो ये यूजिंग रो हो गया आपका, उसके बाद यूजिंग एम्प्लॉय नेम हो गया। अब अगर आपको दो फील्ड चूज़ करनी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सपोज लेट मी कॉपी दिस, मतलब आपको दो कॉम्बिनेशन अगर देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले एक बार क्वेरी रन करते हैं, लेट्स रन दिस क्वेरी। तो ये देखिए, अब लेट्स से मुझे एम्प्लॉय नेम के साथ किसी और का कॉम्बिनेशन देखना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अजय जैन है, ये 2 बार आ रहा है, करेक्ट। बाकी बाकी भी 2 बार आ रहे हैं, सारे 2 बार आ रहे हैं। अब लेट्स से आपको मंथ और एम्प्लॉय का कॉम्बिनेशन देखना है, आप सीरियल नंबर का भी देख सकते हो। वैसे तो सीरियल नंबर देख लेते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, फिर इसमें फिर सारे एक एक वैल्यू आ जाएंगी, टोटल 3 आ जाएंगी, राइट। तो मतलब इट्स ऑल अप टू यू। क्वेश्चन है एम्प्लॉय नेम है सीरियल नंबर, यस, तो फिर हम वही करते हैं। तो कुछ नहीं है, एम्प्लॉय नेम आ गया, सीरियल नंबर आ गया, इसमें क्या करना है, ठीक है जी। तो डिस्टिंक्ट हमने लगाया हुआ है। अब इसे रन करते हैं तो अजय 4 एक ही बार आएगा, बाकी सब तो यूनिक ही हैं, एज यू नो। लेट्स जस्ट रन दिस, लेट्स मेक आवरसेल्फ क्लियर ऑन दिस। ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज परफेक्ट, सो डिस्टिंक्ट इज फाइन, राइट। छोटा सा ये एक आपका जो है कंसेप्ट है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें अब इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने अभी इन ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको थोड़ा और विजिबिलिटी देगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस तो खैर क्या, बट मतलब ये आपको ये आने वाले सेशंस भी एसक्यूएल सर्वर में बहुत सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, है ना। डेटा इधर से उधर किस तरह से आप शफल करोगे उसके बारे में आपको विजिबिलिटी देगा। तो यूज़ वन मोर टेबल टू गेट डिस्टिंक्ट रो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो टेबल्स को यूज़ करते हुए डिस्टिंक्ट लगाएंगे। वो कैसे? अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जो टेबल हम यूज़ करेंगे, मैं आपको दोनों टेबल्स दिखाता हूँ। एक तो आप देख ही चुके हो, सिलेक्ट, ठीक है, ये। और दूसरा टेबल हमारा है, लेट मी कॉपी दिस, वही जो हमने अभी यूज़ किया था, ठीक है। सो इसको स्टार कर देते हैं, लेट मी डिलीट ऑल दिस। तो ये आपके दो टेबल्स हैं। अच्छा, अब देखो मैं दोनों एक साथ रन कर रहा हूँ, दोनों का डेटा देखते हैं। पहला तो आपको पता ही है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। ये देखिए, तो पहले जो आपका फर्स्ट टेबल है वो क्या है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो, मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि मान के चलो आप कि जो आपका सेकंड टेबल है, ये वाला, ये सेकंड टेबल, हम इसको सेकंड टेबल बना के चल रहे हैं, ठीक है। इस सेकंड टेबल में जितने भी मंथ हों
जितने भी मंथ हों वो आपको यहाँ पर सप्लाई करने हैं, इस टेबल में सप्लाई करने हैं और उसका डेटा लेके आना है, लेकिन लेट्स से डिस्टिंक्ट डेटा लेके आना है। अब जैसे अगर इसमें एक ही मंथ है वैसे, राइट, तो अब आपके पास ये जैन है फॉर एग्जांपल, करेक्ट, और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मुझे एक ही बार जैन चाहिए होगा ना जो उसके वेयर क्लॉज में जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डिस्टिंक्ट मंथ निकाल लेंगे इस टेबल से, और फिर हम ये कहेंगे कि इसमें जितने भी डिस्टिंक्ट मंथ हैं, जैसे सपोज जैन है, फेब है, मे बी जुलाई है, या जो भी है, वो इस क्वेरी में हम जाके यूज़ करेंगे। कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे मंथ होंगे वो यहाँ पर सर्च किए जाएंगे, मतलब वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का सब क्वेरी है। सब क्वेरी मतलब कि एक क्वेरी में दूसरी क्वेरी कैसे लगाते हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, बहुत जल्दी। लेकिन फिलहाल के लिए डिस्टिंक्ट का एक एग्जांपल है, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव सम स्पेस। तो यहाँ पे अब जैसे ये आपके टेबल्स आ गए हैं, तो अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय मंथली सेल, ठीक है, इसमें हम लगाएंगे वेयर मंथ इन, यही बताया था मैंने आपको, करेक्ट, वेयर मंथ इन, राइट। तो इनमें अब आपने देखा कि हमने जैन लगा दिया या फेब लगा दिया, बाई चांस अगर कोई नंबर हो, ये मैंने आपको बताया नहीं, अगर कोई नंबर है, जैसे आपने ये एम्प्लॉय आईडीज लेने हैं, तो फिर सिंगल कोड नहीं आएगा, टेक्स्ट नहीं है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझो कि हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडीज बहुत ज़्यादा हो जो आपको यहाँ चाहिए दूसरे टेबल से, ठीक है, दूसरे टेबल से, तो आप एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी भी लगा सकते हो। अब ये टॉपिक क्वेरी के अंदर क्वेरी वाला नहीं है, मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मंथ फ्रॉम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। सिंपल सा पॉइंट है यार, सिंपल सा पॉइंट है। जो आपका ये वाला टेबल है, ये वाला, राइट, इसमें, सॉरी, ये जो आपका टेबल है, इसमें वो यहाँ जाएगा मंथ में और देखेगा कि इसमें कौन से मंथ्स हैं, डिस्टिंक्ट काउंट आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये जो आपकी क्वेरी है, ये वाली, ये पूरी, ये आपको क्या देगी, आप यहाँ अगर डेटा देखो, ये आपको जैन मंथ दे देगी, राइट। अब वो जो जैन मंथ है वो कहाँ जा रहा है, वो जैन मंथ आप दूसरी क्वेरी में इनमें लगा रहे हो, करेक्ट। तो यानी कि होगा क्या है कि ये जो आपकी क्वेरी है यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, करेक्ट, वो सिलेक्ट ऑल तो करेगी, लेकिन मंथ पे फिल्टर किस पे लगा देगी, जैन पे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पहले रन भी कर सकते हो, सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कोई ब्रैकेट वगैरह गलत सिलेक्ट ना करें, बिकॉज क्वेरी को एज इट इज इसमें हम सिलेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मंथ आ गया जैन, इसका मतलब इनमें अब दिक्कत नहीं आएगी, मानते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। तो अब मैं इस पूरी क्वेरी को रन करूंगा और बेसिकली हमें ये देखिए, इनकरेक्ट सिंटेक्स, सॉरी, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा रह गया, लेट्स रन दिस, लेट मी रन दिस, ये देखिए आ गया, जैन आ गया ना, क्लियर हो गया। अब इसमें भी अगर मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट की बात हो रही थी, तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने की, डिस्टिंक्ट जो है वो आप उसको ऐसे ना समझें कि बस एक टेबल से लगा दिया, ठीक है। कंसेप्ट बहुत ये डीप होते हैं, ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, ठीक है। कहीं से भी आप किसी भी लॉजिक को लगा सकते हो घुमा फिरा के। तो लेट्स रन दिस, तो दोनों से हमने यहाँ पे डिस्टेंस लगा के इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेट मी रन दिस। सो फाइनली हमारे पास, ओके, यहाँ से गलत आ रहा है, मैं क्या गड़बड़ कर गया, सो अच्छा सॉरी, चलो ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली गाइस, ये सारे क्यों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बताओ। जैन तो आ रहा है, ठीक है, बिकॉज जैन तो यहाँ से आ रहा होगा ना, बिकॉज इस क्वेरी से जैसे हमने पहले बात की थी कि यहाँ पे जैन मिल रहा है, लेकिन फिर हमने जब यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दिया तो फिर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ऑल पे लगाया ना। तो ऑल पे लगाने का मतलब क्या है कि वो ये आपकी पूरी की पूरी रो चेक कर रहा होगा, तो ये पूरी की पूरी रो ऑब्वियसली ये सारी रोज आपस में सेम तो है ही नहीं, करेक्ट। तो अगर सेम होती फॉर एग्जांपल तो ये डिस्टिंक्ट काम करता, तो एक ही डेटा आता, मतलब आप इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। या नेचुरली अगर मैं यहाँ डिस्टिंक्ट, जैसे अब सपोज क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं 1 मिनट के लिए अगर यहाँ पे लिख दूँ कि ठीक है हमें मंथ चाहिए,
या मंथ आपको नहीं भी चाहिए तब भी ठीक है, वो फ़िल्टर तो लग ही जाएगा जैन पे, है ना? तो एम्प्लॉयी नेम, सो एम्प्लॉयी नेम नहीं, एम्प्लॉयी नेम नहीं, सिर्फ मंथ ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ फिर एम्प्लॉयी नेम पे तो ये कॉम्बिनेशन सारे जो हैं वो यूनिक हैं, डुप्लीकेट तो है ही नहीं। क्या कोई ऐसी चीज़ है इनमें जो डुप्लीकेट? हाँ, ये जैन और ज़ोन है, सो हम ज़ोन लगा लेते हैं। तो अब हमें आइडियली 2 रोज़ मिलनी चाहिए, है ना? बिकॉज़ जैन और ईस्ट हमारे 2-2 बार आ रहे हैं। रिमेंबर, आपकी सिलेक्शन में से 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, मंथ एंड ज़ोन। तो एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी। जैन सेंटर, जैन ईस्ट, क्लियर हो गया? करेक्ट है? फाइन, फैंटास्टिक। सो एनीवेज़, चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू? हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉलम यूजिंग एज कीवर्ड। वेरी नाइस। सो देखिए, अब इसके लिए हम ये वाला डेटा यूज़ करेंगे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। देखिए, सिलेक्ट क्वेरी जब आप रन करते हैं, अब जैसे ये क्वेरी है, इसमें देखिए बिजनेस एंटिटी है, काफ़ी हेडर्स हैं, दैट्स वाई इसको यूज़ कर रहे हैं। मिडल नेम वगैरह नल है, टाइटल्स नल हैं। ईमेल प्रमोशन है, जैसे देखिए ईमेल प्रमोशन का हेडर ले सकते हैं नंबर्स के लिए, कोई कैलकुलेशन करनी हो। अब अगर आपको, जब आप क्वेरी चलाते हैं, जैसे अब आपने सिलेक्ट क्वेरी चला दी, ठीक है? अब लेट्स से आप कहते हैं मुझे बिजनेस एंटिटी आईडी चाहिए, ठीक है? मुझे ये चाहिए, और ये हमारा पर्सन, और पर्सन ये पर्सन नीचे होगा, हमारा स्कीमा पर्सन है। आई वांट टू शो यू समथिंग, क्योंकि आई थिंक अब आप वो चीज़ जो है समझ जाओगे। अब जैसे देखिए ये हमारा टेबल है, इसके ये सारे कॉलम्स हैं जैसे हमने बात की थी, राइट? ये करेक्ट। सो लेट मी जस्ट गो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर। तो अगर कोई लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। टेबल का नाम भी आप ड्रॉप कर सकते हो यहाँ, अगर मैंने नहीं बताया। अगर आपको टाइप करने में इशू है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? और आप इस टेबल पे, ये जो हमारा स्कीमा है पर्सन, टेबल का नाम भी पर्सन ही है। अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे ना, तो आप इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़, ये अपने आप क्वेरी जनरेट कर देगा। जैसे वीबी में हम मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करते, राइट? या पावर क्वेरी में जब हम स्टेप्स लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होता रहता है। अब देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ। सेलेक्ट टॉप, आप एडिट भी कर सकते हो ऑब्वियसली। मैं 1000 लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एक बार देख लेते हैं। एक नई क्वेरी डेवलप हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है ना, जब जैसे आपको सपोज़ आपके पास 15 हेडर्स हैं, आपको 15 में से 10 हेडर्स यूज़ करने हैं, तो स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप। आप इस क्वेरी को ले जाओ अपने विंडो में, कॉपी पेस्ट करके, और इसमें कॉलम तो आपको मिल ही रहे हैं, तो जो-जो नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर दीजिए, है ना? तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? तो एनीवेज़ ये हमारा लेट मी जस्ट क्लोज़ दिस, ये हमें नहीं चाहिए, करेक्ट? तो ये मैंने आपको सिर्फ बताना था, ठीक है? तो अब आप, जैसे मैंने आपको बोला था स्क्वेयर ब्रैकेट्स आप यूज़ कर सकते हो, बट कॉलम्स के लिए जनरली इट्स फाइन, नो नीड। तो मैं अब बिजनेस एंटिटी आईडी यूज़ करता हूँ, और साथ में लेट्स से फर्स्ट नेम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है? लास्ट नेम, ठीक है? और फ्रॉम पर्सन स्कीमा पर्सन टेबल नेम। अब आपको मालूम है कि इफ़ आई रन दिस, तो हमारे पास बेसिकली 2 हेडर्स आ जाएँगे, 3 आ जाएँगे, सॉरी, राइट? अब अगर आपको इसमें और भी एक्स्ट्रा हेडर्स ऐड करने हो कैलकुलेशन वाइज़, तो आप वो कर सकते हो। चाहे फिर आप ऑल यूज़ करो, या फिर कोई स्पेसिफिक हेडर्स आपको करने हैं। जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ, कॉमा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि नई फ़ील्ड आ रही है, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि मुझे बिज़नेस एंटिटी आईडी, जैसे ये नंबर है, इसमें कुछ ऐड करना है। तो आप ये फ़ील्ड उठाइए, बिज़नेस एंटिटी आईडी। अब लेट्स से मैं इसमें से 1 ऐड कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एज़ लगाइए, क्योंकि कॉलम का नाम तो आपको देना पड़ेगा, जो भी वो होगा, राइट? तो मैं फ़िलहाल के लिए उसका नाम देता हूँ एडिशन फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एडिशन, कॉमा, नीचे आ जाते हैं। अब लेट्स से मुझे बिज़नेस एंटिटी आईडी को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई मैं 2 से कर देता हूँ, एज़ मल्टीप्लाई, ठीक है? फिर कॉमा, कॉमा ज़रूर लगाना है, बिज़नेस एंटिटी, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेट्स से, ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इसको डिवाइड करना है। आई विल डिवाइड दिस विद 2 फॉर एग्जांपल, एज डिवाइड, एंड एक और चीज़ करते हैं, लेट मी जस्ट यूज़ दिस परसेंटेज, ओके, फिलहाल के लिए। और लास्ट में अच्छा कॉमा लगाएंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अगर मुझे जोड़ना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम उठाइए,
इसको कंकैटिनेट कीजिए लास्ट नेम से एज लेट्स से फुल नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है। बाकी फ्रॉम तो आपका है ही, और क्योंकि ये लास्ट हमारे पास ये लास्ट है आपका कॉलम, तो आपको कॉमन नहीं लगाना है, इजंट इट। सब्ट्रैक्ट वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा, वो माइनस साइन आप सिंपल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर अभी हम इसको रन करें गाइस, तो ये देखिए सबसे पहले फुल नेम देखिए, फुल नेम हमारा आ गया, राइट। बीच में स्पेस देना, ऑब्वियसली आप स्पेस दे सकते थे, राइट। तो एक काम करते हैं, स्पेस दे ही देते हैं, लेट्स से जस्ट गिव सम स्पेस, ओके। ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो इस तरह से, एंड ये वैसे एरर दिखा रहा है, लेट मी जस्ट कीप, सॉरी, सिंगल कोट, एक्चुअली डबल कोट्स की आदत पड़ी हुई है हमें, ठीक है। नाउ देर आर नो स्विगली लाइन्स, लेट्स रन दिस। ये देखिए, तो ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, कंकैटिनेट किया आपने, प्लस साइन से आप करेंगे, टेक्स्ट में नंबर होगा तो ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली। देखिए डिवाइड भी हमने किया है, तो डिवाइड अब ये आपका डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें सॉरी, ये एक गड़बड़ होगी एक्चुअली, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बार इसको चेक करते हैं, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से बेसिकली, राइट, क्योंकि आपने लिखा हुआ है %2, तो इसको 2 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो जो परसेंटेज साइन है ना वो रिमाइंडर के लिए है, क्योंकि 284 तो पूरा डिविजिबल है 2 से, राइट, सिंपल, करेक्ट। अब जैसे आप ये वाला नंबर देखिए 2170, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, बिकॉज पूरा डिविजिबल है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपका 2 आ गया, और ऐसे ही करते हैं मैथ्स में, यहाँ पे आप, अब जैसे मैंने नंबर ले लिया 285 फॉर एग्जांपल, 285, तो आप क्या इसमें क्या क्या नंबर लिखेंगे हम, जैसे क्वेश्चन में आप क्या आ गया 1 4 और 2 मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 4 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2, करेक्ट। तो फाइनली जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यू विल हैव 1, ठीक है, 1, एंड दैट एग्जैक्टली इज शोइंग हियर रिमाइंडर परसेंटेज साइन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। ओके, अगला क्या है, डिवाइड। सो डिवाइड तो सबको पता ही है, डिवाइड इज वेरी सिंपल, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो तो आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। जो होता है डिवाइड में हर जगह ऐसा ही चलता है। मल्टीप्लाई यू ऑलरेडी नो, मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये करेक्ट आ रहा है 570। तो इस तरह से मतलब इसमें मेन जो चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हेडर्स आप देख रहे हो ना, दिस इज एडिशन, दिस इज मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे वही हेडर्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। तो एज लगा के आप हेडर्स भी दे सकते हो, सिंपल। कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेरी रन कर रहे हो तो क्वेरी से आपको और भी आउटपुट्स चाहिए होती हैं। अब प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि अगर अब मैं ये क्वेरी रन कर दूं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, अच्छा मेरे टेबल्स के हेडर्स तो बढ़ गए, नहीं, ये टेम्पररी है, ये सिलेक्ट क्वेरी है। जब तक आप इस क्वेरी को दोबारा इस टेबल में इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक ये टेबल का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो ओरिजिनली वही रहेगा, ये देखिए, समझे। तो फिर सर अगर मुझे करना हो, मतलब अगर मुझे ये तीनों कॉलम्स परमानेंटली उसमें ऐड करने हो, तो इसके लिए हमारे पास अलग से क्वेरीज हैं। ये सिलेक्ट क्वेरी है, जैसे वैसे इंसर्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, क्रिएट क्वेरी है, ड्रॉप क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू क्वेरी है, सिलेक्ट इनटू क्वेरी है, समझे। वो आगे एक लेवल अलग है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो कर हम सब कुछ सकते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये जो आपके पास आउटपुट आई है, अब यहाँ पे आप जाके जैसे इसको कॉपी भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आप इसको सिंपल एक्सेल में ले जाना चाहते हो, कॉपी विद हेडर, ठीक है। आप एक्सेल में जाइए और लेट्स से एक्सेल, टेक्स्ट फाइल एक्सेल, जो भी आपको करना है, तो कॉपी विद हेडर्स हम यूज़ कर रहे हैं। लेट मी से सिंपली कंट्रोल वी, ये देखिए डेटा पेस्ट हो गया, वेरी नाइस। तो अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी चाहिए
आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब इसी में अगर सपोज ये पूरा क्वेरी मैं कॉपी करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, मतलब ये सब ठीक है, लेकिन आपके एक कॉमा और लगाता हूँ मैं, ठीक है? और मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। लेट्स से आप ये कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर नंबर या नाम मुझे हर रो में चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ 100, मैं सीधा 100 लिख रहा हूँ, 100 एज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू या कुछ भी आप दे सकते हैं। लेट्स से ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स अंडरस्कोर लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अब जब आप ये क्वेरी रन करेंगे, इसकी जगह आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई फंक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे डेट का फंक्शन लगा लिया तो डेट जो है वो ऑटोमेटिकली उस वो डेट आ जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए 100 100 आ गया। सपोज़ आपको 100 हर जगह ऐड करना है, या 100 या जो भी है ग्रीस मार्क आपको देना है, या कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि कोई फील्ड भी हो सकती है। लेट मी ट्राई दिस डेट एक्चुअली, बिकॉज़ क्या है ना कि डेट जो है वो बहुत जगह डेट यूज़ होती है, बहुत जगह टुडे यूज़ होती है। इसमें ये एक्चुअल में नहीं, ये आपको अलग दे रहा है। बट आप और डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे डेट ऐड आप सबने एक्सेल में किया होगा, राइट? डेट नेम, तो यहाँ से मतलब ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे डेट डेट ऐड आपने किया तो इसमें आप फॉर्मेट लगाओगे कि आपको डे ऐड करने हैं, मंथ ऐड करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है ऐसे। फिर कितने ऐड करने हैं, फिर डेट आप डालो, ऑल दैट, ठीक है। तो एनीवेज उस पर अभी हमें नहीं जाना है, तो मैं इसको फ़िलहाल 10 रख देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर कोई हमें देनी हो कभी ज़रूरत पड़ जाए।